हेलो दोस्तों, मैं कमलेश सूर्यवंशी। आप देख रहे हो टेक्निकल इंडिया। आज मैं आईटीआई के फर्स्ट ईयर का जो हमारा ईएस का पेपर है, ईएस मीन्स इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक्स का है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बीट में कितने बाइट होते हैं। तो एक बीट बराबर होता है 8 बाइट, ठीक है। एक बीट बराबर कितना बाइट होता है? 8। एक बाइट बराबर 8 बीट, ठीक है। एक बाइट बराबर हमारा हो जाएगा 8 बीट्स। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। इसके बाद इससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आएंगे कि चार चार बीट में जो है ना, 4 बीट में हमारा कितना निवल होता है। तो 4 बीट बराबर होता है 1 निवल। 4 बीट बराबर होता है 1 निवल, 1 निवल, ठीक है, 1 निवल। उसको आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है 1024 1024 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 केबी, ठीक है। केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है 1024 केबी बराबर हो जाएगा आपका 1 एमबी, 1 एमबी, ठीक है। इसके बाद हमारा और क्वेश्चन आ सकता है 1024 एमबी बराबर 1024 एमबी बराबर हो जाएगा 1 जीबी, ठीक है, 1 जीबी। तो इसके रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। मीन्स क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, कंप्यूटर सिस्टम हमारा किस चीज़ों से मिलके बनता है या क्या क्या चीज़ें होता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो कंप्यूटर में एक हमारा हार्डवेयर होता है और एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में एक हमारा हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हार्डवेयर मीन्स ऐसा मशीनरी सामान जो हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं। मीन्स हाथ से हम उस सामान को टच कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर की श्रेणी में आता है। जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है। और जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर मीन्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स जैसे हो गया क्रोम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो हमारा सॉफ्टवेयर है, विंडोज। तो जो हमारा कंप्यूटर के अंदर के एप्स होते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है, उसे कहा जाता है। मीन्स क्या है कि कंप्यूटर में जो हमारा कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है, मतलब नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो वो हमारा हो जाता है वायरस, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटरी उपयोगकर्ता को वेब पेज का पता लगाने और एक्सेस करने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है। तो ये आपको जैसे कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल में जो कोई सर्च करते हैं, तो हमारा सर्चिंग होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पे आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हो और उस चीज़ों के बारे में जानकारी ढूंढ सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा राइट, वेब ब्राउज़र, ठीक है। इसके बाद हमारा है, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को खाली स्थान कहा जाता है। मीन्स क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है उस पे इंटरनेट जो चल रही है, ठीक है, उस पे जो अवैध मतलब ये गलत तरीका है, गलत एक्टिविटीज है, वो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साइबर क्राइम। अभी के समय में अगर आपके पास मैसेज आता है गलत तरीके से कि आप इतने पैसा लगाइए उस चीज़ों में, तो यही सब हमारा क्या है, साइबर क्राइम है, जिसके कारण आपके अकाउंट से भी पैसे काट लिए जाते हैं। तो इस चीज़ों से बच के रहे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे देख सकते हो, एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर को खाली स्थान कहा जाता है। मीन्स क्या है, क्षेत्रीय और हमारा राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर को कहा जाता है
हमारा वैन, WAN, वैन मीन्स होता है WIDE, वाइड एरिया, ARE एरिया नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है। तो आपको इसको याद रखने की जरूरत है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WAN, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारा हो जाएगा एक क्षेत्रीय कंप्यूटर के जो है ना जोड़ के जो रखा जाता है। इसके बाद है हमारा CPU में खाली स्थान होते हैं। CPU में बेसिकली हमारा दो पार्ट होता है, एक कंट्रोल यूनिट, एक होता है ALU। ALU मीन्स क्या है कि ये हमारा मैथ का कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर में लगे होते हैं। और ये कंट्रोल यूनिट है जो हमारा सारा कुछ चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे माउस क्लिक करेगा, इसके बाद हमारा कैसे फंक्शन काम करेगा, तो ये कैसे कौन सा विंडोज है कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। और ALU जो मैथ का कैलकुलेशन करने का इसमें पार्ट होता है। इसके बाद है, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का। क्या कहता है 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन कहता है, देखिए 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि CPU का पूरा नाम क्या है। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आपको याद रखने की जरूरत है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद है कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा लाइन। लाइन मीन्स होता है लोकल, LOCAL, लोकल एरिया, ARE एरिया नेटवर्क, नेटवर्क, ओके। लोकल एरिया नेटवर्क ये हमारा होता है लाइन, इसमें से L ले लिया है, AA और AN, LAN लाइन, ठीक है। जो हमारा लोकल दूरी के लिए होता है वो हमारा लाइन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद है ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे। आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं तो आप CCU में खुद जोड़ेंगे, ठीक है। CCU में CC मीन्स होता है C से कार्बन, C4 कार्बन, कार्बन, इसके बाद है C4 कॉपी, कॉपी, ओके। कार्बन कॉपी में आप जोड़ेंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कार्बन कॉपी CC। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन एक्सेल में एक पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है, तो हमारा सेल कहा जाता है। जब एक्सेल आप खोलिएगा तो इस प्रकार का रो कॉलम बना रहेगा, वो हमारा होता है सेल, ठीक है। इसके बाद है हमारा MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो वर्क बुक में जाना जाता है उसमें सेव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, MS एक्सेल में सेल में एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ प्रतिविष्टि शुरू करनी चाहिए, तो ये हमारा बराबर, जैसे आपको बराबर 10 + 5 तो 15 हो जाएगा इसका आंसर, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारा MS पेंट में, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा ये नंबर बराबर का चिन्ह, ठीक है। इसके बाद है MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन MS पेंट जो होता है ना कंप्यूटर में, वो हमारा उसमें कौन सा एक्सटेंशन समर्पित नहीं है, मतलब वो किस चीज़ों को नहीं लेता है, तो .jpeg फोटो को ले लेता है। इसके बाद .doc को ये नहीं सपोर्ट करता है, मतलब उसमें आप नहीं खोल पाएंगे। इसके बाद हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है किस ओरिएंटेड में टेक्स्ट की लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है, तो ये हमारा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन्स क्या है कि कोई हमारा अगर हम प्रिंट करते हैं कॉपी को तो ये हमारा पोर्ट्रेट में आता है, ठीक है, पोर्ट्रेट। तो ये हमारा इस प्रकार को पोर्ट्रेट करते हैं। लैंडस्केप मीन्स क्या है कि ये लंबा, ये सॉरी ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा लैंडस्केप, ये हो गया पोर्ट्रेट। इसके बाद ये इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट।
लंबाई के हिसाब से, मतलब कितना लंबा है, तो ये हमारा कितना लंबा है तो उसके हिसाब से ये इसको कहते हैं पोर्ट्रेट। और ये कितना चौड़ा है तो उसको कहते हैं हम लैंडस्केप। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किस ओरिएंटेड में टेक्स्ट की चौड़ाई के हिसाब से, मतलब मीन्स क्या है, चौड़ाई के हिसाब से हमारा प्रिंट किया जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर लैंडस्केप। ठीक है, इसको कहते हैं लैंडस्केप। इसके बाद है प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है। ठीक है, संक्रमित करता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो ये हमारा वायरस, ये फिर से रिपीट क्वेश्चन आ गया है। जो हमारा अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करता है वो हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर वायरस। इसके बाद है स्प्रेडशीट्स को विस्तार के साथ सेव किया जाता है, वो हमारा .xls के द्वारा सेव किया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है स्प्रेडशीट को एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा .xls। ओके, इसके बाद है हमारा लाइन का पूरा नाम क्या है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम इसको देखे थे। लाइन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद है हमारा रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको बहुत ज़रूरी है, इसको ये इस क्वेश्चन को याद रखना। इसके बाद है रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके बाद है हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है वाइन का विस्तार नाम क्या है। पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, वाइन का विस्तार नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो हमारा क्षेत्रीय कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद एमएस भाषा में ASAP का विस्तार अर्थ क्या है। ASAP, ASAP, ASAP मीन्स क्या है, ए से एज सून एज पॉसिबल, एज ASS एज SOON सून एज पॉसिबल, पॉसिबल। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। ASAP का फुल फॉर्म है एज सून एज पॉसिबल। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद है कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कॉपी कमांड मीन्स क्या है, कंप्यूटर में अगर कोई किसी चीज को, टेक्स्ट को, कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको कॉपी करनी है तो कौन सा हम Ctrl+C बटन को प्रेस करते हैं। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन, कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। जो हमारा कोई कट करना है टेक्स्ट को, वो हमारा शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+X। ठीक है, ये हमारा कट करने के लिए होता है। इसके बाद है 27 नंबर का सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर हम सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं एक ही बार में, तो हमारा Ctrl+A को आपको कीबोर्ड को इन कराना होगा। ठीक है, शॉर्टकट कुंजी का यूज करना होगा। इसके बाद है पेस्ट कमांड के लिए, कोई आप कॉपी कर लिए हो Ctrl+C से और उसको पेस्ट करना चाहते हो कहीं, तो वो हमारा हो जाएगा Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा चौथी पंक्ति और चौथे स्तंभ का सेल पता क्या है। तो ये हमारा हो जाएगा D4 सेल। ठीक है, D4 के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है विंडोज में नए बनाए गए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या है। तो न्यू फोल्डर, जो कोई विंडोज में नया फोल्डर बनाओगे तो वो हमारा न्यू फोल्डर के नाम से सेव होता है। इसके बाद है क्वेश्चन FYI का फुल फॉर्म होता है F से फोर, फोर फॉर योर, YOUR योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन FYI का फुल फॉर्म हो जाएगा।
इसके बाद हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो रिसाइकल बिन, इस प्रकार का शीशा के ग्लास की तरह जो है ना कंप्यूटर में होता है, वो हमारा होता है रिसाइकल बिन। अगर कोई फोल्डर को, कोई फोटो को अगर आप डिलीट कर दिए हो तो वो फोल्डर और या फोटो हमारा रिसाइकल बिन में सेव ही रहता है, उसमें से आप उसको रिकवर कर सकते हो। इसके बाद है, टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मोडेम का। मोडेम मीन्स क्या है? इस प्रकार का हमारा होता है, यहाँ पे हमारा जो भी है, जिस चीज़ का प्लग है उसको लगा सकते हो आप इस प्रकार से, यही होता है मोडेम। ठीक है। इसके बाद है हमारा, इसके बाद है कॉपी कमांड का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल+C। ये पिछला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सा सूचना सुरक्षा का डोंट है, मतलब उसका यूज नहीं है? किसी को भी पासवर्ड का खुलासा करना। अगर आप किसी को पासवर्ड का खुलासा कर देते हो तो वो आपका डोंट अच्छा यूज नहीं कर सकता है, गलत जगहों पे भी यूज कर सकता है और आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए कभी भी अपना किसी को पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। इसके बाद है, कौन सा साइबर अपराध है? तो ऑनलाइन जुआ। जो हमारा साइबर का अपराध है वो हमारा ऑनलाइन जुआ से, अगर आप किसी ऐप पे पैसा लगाते हो तो वो आपको ऑनलाइन जुआ खिलाता है, जिसके कारण आपको साइबर अपराध माना जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है, कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है? तो विंडोज के साथ हो गया विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत है, विंडोज एक्सप्लोरर। इसके बाद है, कौन सा सर्च इंजन है? मतलब क्या है कि आप कौन ऐसा एप्लीकेशन है, कौन ऐसा ऐप है जिसपे आप कोई चीज़ सर्च करते हो, किसी चीज़ के बारे में जानकारी को ढूंढते हो। तो ये हमारा फ्लिकर, इसके बाद हॉटमेल, इसके बाद फेसबुक। ये सब, फेसबुक हमारा होगा सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, जो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये हमारा गूगल जो ऐसा ऐप है जिसमें हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ढूंढ सकते हैं उस विषय में। ठीक है, उस विषय के जानकारी के लिए। इसके बाद है हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें गूगल अगर नहीं है तो याहू। ठीक है, तो याहू पे भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो ये हो जाएगा फेसबुक। सोशल नेटवर्किंग साइट पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, ये हमारा हो जाएगा। इसका जो निर्माण किया था वो है मार्क जुकेरबर्ग। ठीक है, इसको आप याद रखना, फेसबुक का निर्माता कहे या फेसबुक को जनरेट करने वाला कहे तो मार्क जुकेरबर्ग। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत है। अगर इसमें पूछ दे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है हमारा 41 नंबर का, वेब ब्राउजर कौन सा है? वेब ब्राउजर कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, वेब ब्राउजर हमारा कौन सा हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब ब्राउजर हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इस प्रकार का एक किट टूल आता है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इसको घुमा घुमा के जो है ना, बच्चे के खिलौने में इस प्रकार से हैंडल को घुमाएंगे तो ये हमारा गाड़ी छोटा सा चलेगा इधर से उधर। ठीक है, तो ये हमारा होता है जॉयस्टिक, या गेम वूम खेलने के लिए जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक हो गया। इसके बाद कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आउटपुट मीन्स, आउटपुट डिवाइस कौन सा हो गया? प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? आउटपुट करके हमें प्रिंट करके कॉपी देता है, तो ये हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद माउस, माइक, कीबोर्ड, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस हो गया है। इसके बाद कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? नहीं है। मीन्स क्या है कि स्टोर कौन सा डिवाइस नहीं कर पाता है? तो ये हमारा प्रिंटर। प्रिंटर स्टोर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंटर 43 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 44 का, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है? ये हमारा नशे की लत। अगर आपको सोशल नेटवर्किंग मतलब सोशल मीडिया के आपको नुकसान क्या है, तो ये हमारा नशे की क्या है? नशे की लत। आपको नशा की लत लगा सकता है। प्रचार प्रसार कोई कर रहा है, कोई एक्टर कर रहा है या कोई भी कर रहा है, तो ये हमारा नशे की लत को लगा सकता है, तो इस चीज़ से बचना चाहिए।
इसके बाद है 46 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के समानार्थक शब्द दिखाता है? हम एमएस शब्द में टाइप करते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा थिजोरस, ठीक है, इसका थिजोरस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आप एटीएम, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन आपको 5000 रुपये दे देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? अगर आप एटीएम के पास गए और एटीएम से पैसा निकालने के लिए गए, आप 500 रुपये उसमें इन कराए हैं, 500 रुपये आप निकाल रहे हैं और आपको 5000 रुपये निकल गया उस समय, तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आप क्या कदम उठा सकते हैं? आपकी नैतिकता, आपकी सोच क्या किया जाना चाहिए उसके अनुसार? तो आपको क्या करना चाहिए? इसको ऑप्शन को देखिए आप, ऑप्शन क्या कहता है कि हमारा शिकायत करें, ठीक है, शिकायत करें, इसके बाद पैसे ले लो, एटीएम के पास पैसा गिराओ, जो आप पैसा 5000 है वो एटीएम के पास छोड़ दोगे, क्या पैसा ले लोगे जेबी में? नहीं, आपको शिकायत करनी है, क्योंकि वो भी किसी एक आम इंसान, आम लोगों का पैसा है, इसलिए आपको शिकायत करनी है इस विषय में, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता हो कभी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।